देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मामला है, ये वक्फ की संपत्ति ये मुसलमानों की संपत्ति है, बिल्कुल क्लियर है। तो वक्फ की संपत्ति जब मुसलमानों की है तो आप वक्फ की संपत्ति छीन करके किसी दूसरे समाज को देने का क्यों काम कर रहे हो? भाई, वक्फ की संपत्ति में हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ लोग कर रहे हैं, मानते हैं लेकिन वक्फ की संपत्ति में मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वक्फ की संपत्ति में कानून की व्यवस्था ज़रा अच्छी की जाए, ताकि वहां पर चुनाव प्रक्रिया चालू की जाए, या जो हो रही है उस पर कोई धांधली हो रही है तो चुनाव प्रक्रिया में सभी समाज के लोगों को वहां पर मौका दिया जाए, चाहे पसमानदा समाज हो चाहे दूसरा समाज हो, जो मुस्लिम समाज में आते हैं उनको मौका दिया जाए। देखिए, वक्फ की संपत्ति में पसमानदा समाज के लिए वक्फ की संपत्ति में हमें नहीं दिख रहा है इतने दिन से कोई काम हो रहा है, ना उनके लिए कोई बहुत बड़े कॉलेज बन रहे हैं, ना उनके लिए कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, ना उनके लिए कोई एजुकेशन की सुविधा है। भाई, वक्फ की संपत्ति तो ये पसमानदा समाज मुसलमानों की संपत्ति है। भाई, जैसे 4 बिल्डिंग छोटी छोटी हैं उसको हटा करके एक बड़ी बिल्डिंग कायम कर दिया जाए, बड़ा इरादा खोल लिया जाए, बड़ा स्कूल खोल लिया जाए, जो हॉस्पिटल की सुविधा हो, जो लैपटॉप की सुविधा हो, जो इंटरनेट की सुविधा हो, सारी सुविधाओं से वो लैस होना चाहिए। लेकिन आज पसमानदा मुसलमान दिन पे दिन पसमानदा क्यों होता चला जा रहा? आखिर हमारी जो तंजीमें थी या हमारी वक्फ की सोसाइटी थी या और भी सोसाइटियां चल रही हैं, आखिर पसमानदा आखिर ये यहाँ पर क्यों पहुँच गया है कि अपनी हक आवाज़ को बुलंद क्यों करने लगा है? जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मकसूद भाई आप पसमानदा की बात करते हो, मुसलमान तो सभी में आते हैं, चाहे वो खान साहब हो चाहे सैयद साहब हो। तो हमने क्या, मैंने एक नज़ीर मुझे एक किसी ने बताया था जिसका नाम था इलियास आदमी पूर्व मरहूम, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हम यहाँ पर 10% आरक्षण हम मुस्लिम समाज को पसमानदा को देने जा रहे हैं। तो वहाँ पर सेंट्रल हॉल में ये बात भई थी, जब ओवैसी साहब थे तो ओवैसी साहब ने इसका विरोध किया था और ये कहा था कि नहीं, अगर हमें आरक्षण देना तो सारे मुसलमानों को आरक्षण देना। तो सारे मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिल सकता है? अगर एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अगर सरकार एक नौकरी निकालती है कि भाई यहाँ 18 से 22 साल के लोग इस नौकरी में भर्ती हो सकते हैं, तो अगर हमारी उम्र 25 साल या 27-28 साल की हो गई है तो हम उस नौकरी में नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे भाई हैं जिसकी उम्र 18 से 22 साल है वो नौकरी में पहुंच सकते हैं, तो हम उनको क्यों ना जागरूक करते, उनको नौकरी में लगा दिया जाए। इसी तरीके से ये मामला है कि वक्फ की संपत्ति में अगर हम लोगों को हक हिस्सा मिल जाता, अगर आरक्षण में हमको हिस्सा मिलता, आरक्षण में हमको जगह मिल जाती, तो आज हमारे डीएम भी होते, एसपी भी होते, कमिश्नर भी होते, विधायक भी होते, मंत्री भी होते, हो सकता पसमानदा समाज से होते। लेकिन तुमने हमको हमारा ये अधिकार छीना, हमें अधिकार से वंचित किया, खाली मुसलमान की बात करते रहे और हमें कुछ नहीं दिया। इससे मुझे बड़ी तकलीफ है और हमारे समाज को तकलीफ है और खास तौर से भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा को भी तकलीफ है। लोकसभा टिकट भी मांग रहे हैं, तो क्या बात क्यों नहीं टिकट दिया गया? भाई, बात हुई हमारी अखिलेश जी से 3 बार बात हुई और मैं आपके माध्यम से अखिलेश जी तक ये सवाल अपनी बात कहना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको 1-2 सीटें देंगे, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि आप कैसरगंज देख लीजिए। तो मैंने कहा मैं कैसरगंज नहीं लूँगा, मैं काम करता हूँ सीतापुर में, मुझे सीतापुर दे दीजिए। तो पसमानदा समाज में एक लहर दौड़ती कि पसमानदा समाज को एक टिकट मिला। लेकिन खैर आगे का 2027 चुनाव आ रहा, देखिए अभी तो उन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन 2027 में एक मजबूत विकल्प के साथ हम खड़े होंगे और कम से कम 20-25 सीटें पसमानदा समाज की मांगेंगे। अगर नहीं देते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे। फिर आखिर अखिलेश यादव को ये सोचना पड़ेगा कि हमें आगे रास्ता क्या निकालना। फिर करेंगे, देखिए उम्मीद तो करनी चाहिए गठबंधन से। देखिए हम लोग बीजेपी अगर हम लोगों के काम करे, अगर बीजेपी हम लोगों के साथ खड़ी हो, भाई उसने पसमानदा का मुद्दा उठाया माननीय मोदी जी ने, मैं उनका स्वागत करता हूं पसमानदा के मुद्दे पर, लेकिन हमको पसमानदा में कहाँ रख रहे हो? सरकार दिल्ली में तुम्हारी चल रही है, सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बुलडोजर चलाया अकबर नगर में, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें भाई वो तो निंदनीय है। वो जो बुलडोजर चलाया गया वो एकदम निंदनीय है। देखिए कोई भी सरकार है, घर बसाने का काम करना चाहिए, घर उजाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। परिंदे भी लोग, जो परिंदे होते हैं वो भी लोग घर बसाते हैं, उजाड़ने का काम नहीं करते। फिर हम तो इंसान हैं, इस देश के रहने वाले हैं, हम कैसे इस घर को उजाड़ने का काम करेंगे? भाई आज भी कहीं भी आप जाइए, जब आपको चाहे बरसात हो चाहे काली रात हो, जब जाते हो जंगल में कहीं फंस जाते हो तो घर का ही आसरा देखते हो कि टूटा फूटा हमको घर मिल जाए, उसी में हम रात गुजार लें। तो घर बसाने वाले अच्छे लोग होते हैं, घर उजाड़ने वाले अच्छे लोग नहीं होते हैं। जेलों में बंद है जिनके पास वकील नहीं है, उनका केस है।
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। भारतीय पसमानदा मुस्लिम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और वकीलों से भी मेरी बात हो रही है कि उनको किसी तरीके से जो बेकसूर बंद हैं उनके लिए पसमानदा संगठन पूरी मजबूती से फंड जुटा करके उन लोगों को बाहर निकालने का काम करेगा इंशाल्लाह। मीडिया का रोल आपको क्या लगता है, जैसे आप जैसे संगठन का, इस पे मीडिया की खास नजर नहीं? देखिए, मैं मीडिया का बहुत स्वागत करता हूँ। मीडिया में देखिए सब लोग एक से नहीं होते हैं। मीडिया में बहुत से ऐसे भाई हमारे हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, जो मजबूती से अपनी हक की बात करते हैं और समाज की। देखिए, मीडिया का मतलब है निष्पक्ष होना। मीडिया का मतलब है ये नहीं होता कि किसी एक को दबाओ और एक को उठाओ। मीडिया का मतलब है हम भारत की सच्चाई, हम भारत के लोगों की सच्चाई हम निकाल करके अपने समाज को दिखाएं, अपने देश को दिखाएं, ताकि आपका भी मान बढ़े और हमारा भी सम्मान बढ़े। हम ये मीडिया से कहना चाहते हैं। समाज में क्या हित रहेगी पार्टी के? देखिए, हमारा समाज यही चाहता है कि हमको भागीदारी चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। हम अनुपात के हिसाब से मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। हमारी अगर भागीदारी अनुपात के, यानी अगर हम 20-22% उत्तर प्रदेश में हैं तो हमें 20-22% की भागीदारी हर विभाग में चाहिए, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, IAS हो, PCS हो, तो हमें भागीदारी देना चाहिए।